हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारे जो कवि हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, कल जो है हमने उनका जीवन परिचय किया था। आज जो है हम उनके द्वारा रचित जो कविता है सहर्ष स्वीकारा, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है, और आज जो है हम उस कविता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हर बार की तरह जो है मैं आपको कविता का सार प्रतिपाद्य जो है वो, या जो इसका मूल भाव है कि कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, जिसके कारण जो है आपको कविता समझने में आसानी होगी। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है नई कविता लिखने के प्रमुख कवि हैं। वे लंबी कविताओं के कवि हैं, मतलब उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध जी की एक छोटी कविता है जो कि छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में जो कवि ने जीवन में कवि ने यहाँ क्या बताया है कि मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आता है, राग विराग आता है, संयोग वियोग आता है, हर्ष विषाद आता है, आशा निराशाएं आती हैं, उठा पटक यानी कि जो भी हमारे जीवन में आता है, सभी भावों को जो है सहर्ष रूप से ग्रहण करने की यहाँ प्रेरणा दी है। आप नाम ही देख रहे हो, सहर्ष स्वीकारा मतलब खुशी खुशी आसानी से जो है किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेना। यहाँ जो है कवि यही बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, क्योंकि समय जो है हर समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय होता है तो कई बार बुरी परिस्थितियां भी आती हैं, और अगर बुरा समय होता है तो वह बुरे से बदलकर अच्छे में भी चला जाता है। हमारा जीवन जो है हर परिस्थिति को सहज भाव से, खुशी से, अच्छे से, सरल भाव से हर परिस्थिति को हमें अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए, और हर परिस्थिति के अनुकूल ही जो है हमें व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ वह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति सत्ता की ओर यानी, और यहाँ कवि ने किसके बारे में बताया है कि जो वो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो एक अलौकिक शक्ति है, जो हमें किसी को भी दिखाई नहीं देती है, वो उस परमात्मा के बारे में जो है इस कविता के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं। अर्थात कवि का मानना है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है, जो राग द्वेष है, जो हर्ष विषाद है, जो आशा निराशा है, जो संघर्ष है, जो उठापटक चलती रहती है हमारे जीवन में, वो सब जो है उस परम पिता परमात्मा की ही, उस अलौकिक शक्ति की ही, उस विशेष सत्ता की ही देन है, और हमें हर परिस्थिति में जो है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, जो आपने मुझे इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कवि ने जो है यहाँ विशिष्ट सत्ता यानी कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, यानी कि कवि के जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो सुख दुख है, राग विराग है, संघर्ष अवसाद है, जो कुछ भी उसको मिला है उसे जो है कवि ने सहर्ष भाव से, खुशी खुशी भाव से जो है ग्रहण अंगीकार कर लिया है। इसलिए वह जीवन में सब कुछ उसी सत्ता का दिया हुआ मानता है, उसी परमपिता का दिया हुआ मानता है। कवि के जीवन में चाहे गर्व से युक्त गरीबी रही है, चाहे सोचने समझने की क्षमता है, चाहे विचारों का गूढ़ रहस्य है, या हृदय में जो एक प्रेम रूपी सरिता है, वो सब जो है वो सत्य है, उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है। इसलिए वो इस जगत में स्पष्ट रूप से जो है, जो ना दिखने वाली शक्ति का जो भाव महसूस होता है, वह सोचता है कि उसे जो है सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही मिला है। वह यह भी सोचता है
कि न जाने उस परमात्मा से उसका क्या ऐसा रिश्ता है जो बार बार जो है उसके प्रति प्रेम रूपी झरने को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन बार बार जो है वो अपने आप ही भर जाता है। मतलब ईश्वर से वो मोह को, उस प्यार को ख़त्म करना चाहता है, परंतु ईश्वर जो है उसके भीतर जो हृदय में प्रेम रूपी सरिता है, उस सरिता को फिर से प्रेम से भर देता है। कवि को यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है जो चाहकर भी वह उसे समाप्त नहीं कर पा रहा है। कवि यहाँ कहता है कि रात्रि में धरती पर मुस्कुराते हुए चांद की भांति अपने ऊपर जो है उस परम पिता परमात्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे दिखाई देता है। कवि बार बार उस प्रभु से अपनी भूल के लिए जो है दंड चाहता है, और वह ऐसा दंड चाहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अमावस्या में पूर्ण रूप से वह जो है वो डूब जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब प्रभु द्वारा ढका हुआ, गिरा हुआ यह जो रमणीय यानी कि आनंद देने वाला, सुख देने वाला जो प्रकाश है वो अब सहन नहीं होता है। और ममता रूपी बादलों की कोमलता भी जो है अब कवि के हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। अर्थात कवि वास्तव में जो है उस परम पिता परमात्मा से जो है दंड चाहता है, और ऐसा दंड चाहता है कि उसे पाताल लोक की जो गहरी गुफाएं हैं, जो बिल है, जो धुएं के बादल है, उन बादलों में जो है, उन गुफाओं में जो है उसका जीवन खो जाए। लेकिन वहाँ भी वह यह सोचता है कि जो परमपिता परमात्मा है वह मुझे अपना सहारा देंगे, इसलिए वह जो सब कुछ जो है सही आसानी से, खुशी से जो है वो ग्रहण कर लेता है। कवि यह भी कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा की ही देन है, और उसे जो है मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अर्थात मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि हर परिस्थिति में जो है उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो हर परिस्थिति में वो मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं। तो कविता का मूल भाव क्या निकलता है कि चाहे, एक तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि गजानन मुक्ति बोध द्वारा जो यह कविता है वो भूरी भूरी खाक धूल संग्रह से ली गई है। यहाँ कवि यही कहता है कि जो कुछ भी है, चाहे सुख दुख, हर्ष विषाद, राग विराग, जो कुछ भी है, मैं खुशी खुशी उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ। मनुष्य को इन्हीं खुशी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कविता से हमें यह विशिष्ट व्यक्ति यानी कि परमात्मा की ओर संकेत करती है, और कवि को जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है, जिसकी प्रेरणा से यह समस्त भावों को सहर्ष भावों से जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है।